कभी कभी एक घर के बंद दरवाजे के पीछे ऐसी खामोशी छिपी होती है जो पूरी इंसानियत को हिला देती है। 3 दिन, पूरे 3 दिन तक उस घर में मौत पड़ी रही और किसी को भनक तक नहीं लगी। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक ऐसा दिल दहलाने वाली घटना सामने आई जिसने सिर्फ एक परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। एक पिता जिसने पहले अपने 3 मासूमों को जो है जहर दिया और फिर अपनी पत्नी का गला काट दिया और आखिरी में खुद फंदे से झूल गया। सोचिए, वो घर जहां बच्चों की हंसी गूंजती थी, जहां एक माँ हर सुबह अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती थी, जहां एक पिता शायद संघर्ष कर रहा होगा लेकिन उम्मीदें अभी भी जिंदा होंगी। उस घर में 3 दिन तक लाशें पड़ी रहीं, ना चूल्हा जला, ना दरवाजा खुला और न किसी की आवाज़ दी, न किसी ने आवाज़ दी और न ही किसी ने आवाज़ सुनी। क्या ये सिर्फ एक हत्या और आत्महत्या का मामला है या ये उस समाज की कहानी है जहां आर्थिक तंगी, बीमारी और टूटे रिश्ते इंसान को उस अंधेरे में धकेल देते हैं जहां लौटना नामुमकिन हो जाता है। आज की यह कहानी सिर्फ एक खबर ही नहीं है बल्कि ये एक परिवार के टूटने की कहानी है। ये एक पिता की हार की कहानी है। ये उन मासूम बच्चों की अधूरी जिंदगी की कहानी है जिन्होंने शायद पता कभी नहीं था कि उनकी आखिरी रात चल रही है। नमस्कार, आदाब, मैं सुरेंद्र कुमार आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना को इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। आखिर इस पूरी घटनाक्रम में क्या हुआ, क्या रहस्य और क्या राज। दोस्तों, कहानी शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको सच्ची घटना, क्राइम स्टोरी, कहानी सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि यहाँ हर एक कहानी हकीकत है और हर एक घटना को कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह जो पूरा मामला है, यह मामला कासगंज के कोतवाली क्षेत्र का है। शनिवार की शाम एक युवक शादी का जो कार्ड देने उस घर पहुंचा। उसने दरवाज़ा खटखटाया और नाम लेकर काफ़ी देर तक आवाज़ लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसे अजीब लगा। उसने आसपास के लोगों से पूछा, तब पड़ोसियों ने बताया कि पिछले 3 दिनों से जो है घर में कोई हलचल नहीं थी। दरवाज़ा बंद था, खिड़कियां बंद थीं और घर में एक सन्नाटा था। शक होने पर पुलिस को जो है सूचना दी गई और मौके पर पुलिस पहुंची। लोहे का दरवाज़ा था जिसे छेनी हथौड़ी से काटना पड़ा और जैसे ही पुलिस अंदर दाखिल हुई, सामने जो मंजर था उसे देखकर हर किसी की जो है रूह कांप गई। घर के अंदर श्यामवीर, जिसकी उम्र 50 वर्ष, सब जो है फंदे से लटका हुआ था। बगल में बेड होता है एक, बेड पर 3 बच्चों के शव पड़े थे और नीचे फर्श पर उनकी जो पत्नी रामश्री, जिसकी उम्र लगभग 48 वर्ष थी, उनका शव पड़ा हुआ था, जिसका गला काटा गया था। बच्चों के मुंह से झाग निकल रहे थे, जिससे साफ था कि उन्हें जहर दिया गया था। मृतकों की पहचान श्यामवीर, उनकी पत्नी रामश्री, बेटियां प्राची, जिसकी उम्र 12 वर्ष, आकांक्षा, जिसकी 10 वर्ष, और गिरीश के रूप में पहचान हुई। रविवार सुबह अंतिम संस्कार कर दिया गया। पति पत्नी को एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया और 3 बच्चों को जो है दफनाया गया। ये दृश्य देखकर पूरा इलाका सन्न रह गया। आखिर क्यों उठाया इतना बड़ा कदम? स्थानीय लोग जो होते हैं
उनके मुताबिक इस खौफनाक कदम के पीछे एक आर्थिक तंगी बताई गई। डीआईजी प्रभाकर चौधरी ने बताया कि मामले की जांच जारी है, लेकिन शुरुआती जानकारी में आर्थिक परेशानियां सामने आ रही हैं। पड़ोसियों के अनुसार परिवार छोटे गिरीश न्यूरो जो बीमारी से परेशान था, सिर की नस से जुड़ी बीमारी का इलाज चल रहा था और उस इलाज में काफ़ी खर्च हो गया था। कुछ दिन पहले ही श्यामवीर ने पड़ोसी से 1000 रुपये उधार लिए थे। वह लोगों से आर्थिक मदद भी मांग रहा था, लेकिन परिवार की ओर से कोई सहयोग नहीं मिला और तंगी में आकर उसने ये कदम उठाया। घर के अंदर का हाल देखकर लग रहा था कि कई दिनों से जो है चूल्हा भी नहीं जला, वहाँ पर कोई खाना तक नहीं बना, वहाँ बर्तन तक नहीं थे और 10 बाई 10 के कमरे में सिमटी पूरी दुनिया। श्यामवीर की शादी 13 साल पहले नंगलावादिक निवासी रामश्री से हुई थी। बेटी प्राची 7वीं कक्षा में पढ़ रही थी, आकांक्षा 5वीं में और बेटा गिरीश 4थी में था। वह पहले भाइयों के साथ में एक वेल्डिंग दुकान चलाता था, लेकिन बाद में अलग हो गया। 8 साल पहले अमापुर आकर पेट्रोल पंप के पीछे किराए के कमरे में रहने लगा। घर में 2 कमरे थे, आगे दुकान और पीछे 10 बाई 10 का एक छोटा कमरा, जिसमें 5 लोगों का पूरा परिवार रहता था। सोचिए उस छोटे से कमरे में कितने सपने होंगे, कितनी मजबूरियां होंगी और कितनी अधूरी इच्छाएं होंगी। श्यामवीर के पिता ने बताया कि 3 साल पहले उसको जो है 12 बीघा जमीन बंटवारे के समय दी गई थी। चारों बेटों में जो है उनका बंटवारा कर दिया गया था, लेकिन पिछले 4 महीने से श्यामवीर से उनकी बातचीत नहीं हुई थी। आपसी संबंध ठीक नहीं थे। वहीं ससुराल पक्ष का जो आरोप है कि पिता ने कभी मदद नहीं की। एक तरफ बीमारी, दूसरी तरफ आर्थिक तंगी और तीसरी तरफ रिश्तों की दूरी। क्या ये सब मिलकर श्यामवीर को उस मोड़ तक ले गई जहां उसने ये खौफनाक फैसला लिया? सवाल जो अब भी बाकी है, क्या किसी ने उसकी मजबूरी समझने की कोशिश नहीं की? क्या अगर समय पर मदद मिल जाती तो यह 3 मासूम जिंदगियां बच सकती थीं? क्या समाज की चुप्पी भी इस घटना की एक वजह है? 3 दिन तक घर बंद रहा, किसी ने दरवाजा नहीं खटखटाया, किसी ने हाल नहीं पूछा और दरवाजा टूटा तो अंदर पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। ये कहानी सिर्फ कासगंज की नहीं है, ये उन 1000 परिवारों की है जो चुपचाप संघर्ष करते हैं। अगर आपके आसपास भी कोई आर्थिक या मानसिक परेशानी से जूझ रहा है तो उसका साथ दीजिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी मदद एक पूरी दुनिया को बचा सकती है। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई आर्थिक तंगी इंसान को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर सकती है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और अगर आपको ऐसी सच्ची घटना, क्राइम और संवेदनशील खबरें देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।